पिता के प्यार को अब तक कोई समझा नहीं सागर। पिता वो नींव है जिसके बिना घर बन नहीं सकता। दोस्तों, अपने भगवान को 4 मिसरे समर्पित कर रहा हूँ भाई के लिए। मन में भी मैं जो मुस्कुराता हूँ, प्यार के गीत गुनगुनाता हूँ। ये भी शोहरत का राज है सागर, माँ के चरणों को छू के आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी शोहरत का राज है सागर, माँ के चरणों को छू के आता हूँ। माँ की बात चल रही है तो 4 मिसरे भाई कुछ यूं हुए कि झूठ नहीं मैं सच कहता हूँ, तकदीर बदलते पल लगता है। कि झूठ नहीं मैं सच कहता हूँ, तकदीर बदलते पल लगता है। ये जो महल चुबारे हैं सब माँ की दुआ का फल लगता है। ये जो महल चुबारे हैं सब माँ की दुआ का फल लगता है। दोस्तों, और कुछ नहीं मांगते आप लोगों से, जैसा कि मानव जी ने कहा कि ना कोई हमें अवार्ड चाहिए, लेकिन तालियां तो चाहिए जो आपके दिल तक पहुंच जाए। ऐसे कहा जाता है कि मांगने से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जो आपके दिल तक शब्द पहुंचे, क्योंकि कवि का, शायर का एक ही मकसद हो, यहाँ से निकले और वहाँ के दिल तक ना पहुंचे तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, झूठ नहीं मैं सच कहता हूँ, तकदीर बदलते पल लगता है। ये जो महल चुबारे हैं सब माँ की दुआ का फल लगता है। और 4 मिसरे कुछ यूं भी याद आ रहे हैं कि मेरी खुशियों में मुस्काई, मैं जागा तू सोई नहीं। कि मेरी खुशियों में मुस्काई, मैं जागा तू सोई नहीं। सारी दुनिया देखी है माँ, तेरे जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया देखी है माँ। मेरी एक पुस्तक नहीं आ रही है अभी, माँ तेरे जैसा कोई नहीं, उसमें माँ क्या प्यार है। तो दोस्तों, बेटियां बैठी हैं बाहर, मुझे सुबह एक बिटिया मिली। संस्कार माता पिता कैसे देते हैं, वो एक घर से दूसरे घर में कैसे जाते हैं, उस बिटिया के मिलने का उसकी नजर 4 मिसरे कर रहा हूँ कि मेरी धड़कन है, मेरी जान है मेरी बेटी, सर की पगड़ी है, मेरी शान है मेरी बेटी, और जिसके दम से है मेरे घर में उजाला सागर। सच कहूँ तो मेरी पहचान है मेरी बेटी। सच कहूँ तो मेरी पहचान है मेरी बेटी। तो दोस्तों, बुजुर्ग बैठे हैं, वो कविता भी पूछ रहे थे। हमें तो यही बात आती है, बुजुर्गों आपके चरणों से सीख लेते हैं, आपके चरणों तक पहुंचा देते हैं। आपकी चरणों में 4 मिसरे रख रहा हूं कि उसे खाली मकान कहिए, वो कोई घर नहीं होता। उसे खाली 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 मकान कहिए, वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में बुजुर्गों का कोई आदर नहीं होता। उसे खाली मकान कहिए, उसे खाली खाली मकान कहिए, वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में बुजुर्गों का कोई आदर नहीं होता। जो दिल को ठेस पहुंचाए, ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। और 4 मिसरे कुछ यूं भी याद आ रहे हैं। एक मतलब एक शेर देखिएगा। ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये मस्जिद बनाई है बेटे की याद में, साहित्य की याद में, साहित्य को जिंदा रखने के लिए इसी को समर्पित कर रहा हूँ। न मंदिर को बनाना तुम, ना कोई देवता रखना, न मंदिर को बनाना तुम, न कोई देवता रखना, बुजुर्गों के लिए लेकिन जगह घर में सदा रखना। न मंदिर को बनाना तुम, न कोई देवता रखना, बुजुर्गों के लिए लेकिन जगह घर में सदा रखना। और किसी से पूछने की क्या जरूरत खुद के बारे में, अगर तुम जानना चाहो तो आगे आईना रखना। अगर तुम जानना चाहो तो आगे आईना रखना। और 4 मिसरे कहकर मैं अपनी छोटी सी गजल आपको समर्पित करता हूँ। समय भी इजाजत नहीं दे रहा। ये सच्ची बात है, मानव जी ने जैसे कहा ना कि बच्चे जब माता पिता को पूछते हो तो माता पिता सीना चौड़ा हो जाता है।
ये सच्ची बात है, मैं मुश्किलों से डर गया होता, गमों से हार कर जग से किनारा कर गया होता। मेरे बच्चे समझते हैं मेरी मजबूरियां सागर, खुदा का शुक्र है वरना मैं कब का मर गया होता। मेरे बच्चे समझते हैं मेरी मजबूरियां सागर, खुदा का शुक्र है वरना मैं कब का मर गया होता। भाई एक गजल के चंद अशयार कहकर इजाजत चाहूंगा, मतलब देखिएगा। वो पहले साथ मुझको कोई मंजर नहीं लगता, वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, यहाँ लोगों को देखो अब खुदा से डर नहीं लगता। वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, यहाँ लोगों को देखो अब खुदा का डर नहीं लगता। और मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। और बेटियां बैठी है उनके चरणों में रख रहा हूं कि यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को दो घर, कि यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को दो घर, मगर क्यों बेटियों को अपना कोई घर नहीं लगता। मगर क्यों बेटियों को अपना कोई घर नहीं लगता। कड़वा तजर्बा बयां कर रहा हूं भाई, शेर देखिएगा कि पकड़ कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, कि पकड़ कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। ये जिंदगी का तजर्बा है, असर होगा कि पकड़ कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को दो घर, मगर क्यों बेटियों को अपना कोई घर नहीं लगता। लेकिन मानव जी की तरफ से एक शेर या मक्ता कह रहा हूँ कि ये तूफान भी जरूरी है बताने को कि मैं क्या हूँ, ये तूफान भी जरूरी है बताने को कि मैं क्या हूँ। रहूं खामोश तो लोगों को मैं सागर नहीं लगता, रहूं खामोश तो लोगों को मैं सागर नहीं लगता। दोस्तों रख सको तो रख लो सागर को दिलों में दोस्तों, पत्थरों के घर में रहने की इसे आदत नहीं, कि पत्थरों के घर में रहने की इसे आदत नहीं। मंच को प्रणाम बहुत बहुत। सागर अपनी गंभीरता समेटे हुए हैं और उस गंभीरता में हम सबको भी समेट लिया। बहुत बहुत साधुवाद। माँ के बारे में उन्होंने कहा, थोड़ा बहुत हम भी अपनी माँ को जानने लग गए हैं। माँ ने कहा, सफर में जा रहे हो तो किसी से बात मत करना, कसम है दोस्ती हरगिज किसी के साथ मत करना। मैं जब बाहर निकलता हूँ मेरी माँ रोज कहती है, आप सबकी माएँ भी जरूर कहती होगी, मैं जब बाहर निकलता हूँ मेरी माँ रोज कहती है, समय से लौट आना, तुम ज्यादा रात मत करना। इस दरिया को छोड़ हंस तुम कौन ठिकाने चले गए, हमें रुलाकर आज यहाँ तुम किसे हंसाने चले। इस दरिया को छोड़ हंस तुम कौन ठिकाने चले गए, हमें रुलाकर आज यहाँ तुम किसे हंसाने चले गए। तुम ही दृष्टि थे, तुम ही सृष्टि थे, तुम ही दृष्टि थे, तुम ही सृष्टि थे, तुम में हर आकार समाये, बंद मुट्ठी में तुमने कितने चंद तारे चंदा सूर्य छिपाए। ज्योतिपुंज आलोक लुटा तुम, ज्योतिपुंज आलोक लुटा तुम, कहाँ मिटाने चले गए, हमें रुलाकर आज यहाँ तुम किसे हंसाने चले गए। अगली पंक्तियां कि तुम ही सिंधु थे, तुम ही सिंधु थे, तुम ही बिंदु थे, तुम में सब कुछ रहा समाहित, कभी फूल और कभी शूल बन रहा तुम्हारा प्रेम प्रवाहित। हम छोड़ गए, हमें छोड़ जब गए लगा तब दृश्य सुहाने चले गए, हमें छोड़ जब गए लगा तब दृश्य सुहाने चले गए। और हमें रुलाकर आज कहाँ तुम किसे हंसाने चले गए, किसे हंसाने चले गए। और अंतिम कि तुम दर्पण थे,
तुम दर्पण थे, तुम दर्शन थे, तुम दर्पण थे, तुम दर्शन थे, तुम जीवन के कलमकार थे, तुम भावों की पावन सुरसरी, तुम ही शब्द थे, तुम विचार थे। कहाँ हौसले की बुलंदी पर सूर्य उगाने चले गए, हमें रुलाकर आज यहाँ तुम किसे हंसाने चले गए। मैं एक गीत, एक छोटा सा धन्यवाद, क्योंकि कई बार दर्शन तो ये ऐसा माहौल होता है कि जहाँ हम हर तरह का गीत नहीं गा सकते, जहाँ हमारी मूल विधा होती है हम उसे छोड़ करके कुछ अलग बोलना होता है। ये ऐसे ऐसे मौके भी हमें देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा गीत जो दर्शन को लेकर के मैंने लिखा कि एक व्यक्ति क्या है, आशीर्वाद चाहूंगा मंच का, कि एक व्यक्ति क्या है कि मैं सूखा पीला एक पत्ता, टूटा किस वट का पता नहीं। मैं सूखा पीला एक पत्ता, टूटा किस वट का पता नहीं, कभी यहाँ और कभी वहां गिरा, जीवन करवट का पता नहीं। ये जीवन की करवट है हमारा जीवन, कि मैं सूखा पीला एक पत्ता, टूटा किस वट का पता नहीं, कभी यहाँ कभी और कभी वहां गिरा, जीवन करवट का पता नहीं। प्रातः आंखों में छुपी हुई, हमारा जीवन जो शुरू होता है एक सुबह के साथ, कि प्रातः आंखों में छिपी हुई कुछ उत्सुकता, कुछ इच्छाएं, हर ओर बिछी थी कण कण पर उर्हर्षित करती आशाएं। ये लहरें जाने कब बिखरी, उन्माद में तट का पता नहीं। मैं सूखा पीला एक पत्ता, टूटा किस वट का पता नहीं। जीवन मध्यम में गांठ बना, जीवन मध्यम में गांठ बना, बांधी थी धूप और छाया। जीवन मध्यम में गांठ बना, बांधी थी धूप और छाया। खुली गांठ जब संग समय, कुछ मैं सुख कुछ मैं दुख पाया। थी अंत समय खाली झोली, थी अंत समय खाली झोली। मैं मृग सा भटका पता नहीं, मैं सूखा पीला एक पत्ता, टूटा किस वट का पता नहीं। ढल आई संध्या सूरज संग, जब व्यक्ति का जब बुढ़ापा या बुजुर्ग हो जाता है, कि ढल आई संध्या सूरज संग, ढल आई मीठी तरुणाई। अमृत बिंदु से भरे हुए घट में पाई बस करुणाई। कि ढल आई संध्या सूरज संग, ढल आई मीठी तरुणाई। अमृत बिंदु से भरे हुए घट में पाई बस करुणाई। छलका और ढुलक गया वह भी, रीता कब घट का पता नहीं। झलका और ढुलक गया वह भी, रीता कब घट का पता नहीं। मैं सूखा पीला एक पत्ता, टूटा किस वट का पता नहीं। और अंतिम पंक्ति आप लोगों के चरणों में समर्पित करता हूँ कि रैना संग नैना मीचे में, जब रात्रि आती है अंतिम समय आता है, कि रैना संग नैना मीचे में, बस ढूंढ रहा था एक प्रकाश। किसी शून्य के मध्य टिकी मेरे जीवन की एक आस। रंग भरे इस जीवन में छाई तलछट का पता नहीं। मैं सूखा पीला एक पत्ता, टूटा किस वट का पता नहीं। एक बार सुने अंजुम जी के लिए करतल ध्वनि। तो अंजुम जी ने दार्शनिक अंदाज में अपनी बात जो उनकी विधा से हटकर इन्होंने कहा बताई। उसी अंदाज के दो दोहे मानव जी द्वारा निर्मित आपके समझ। मन में पांडव कृष्ण है, तन में कौरव कंस, दोनों के चिर द्वंद्व का भोग रहा मैं दंश। सीता सी संवेदना व्याकुल और उदास, मन वैरागी राम सा जीवन है वनवास।
जाए उनके ऊपर। जो राख बनकर वसुंधरा पर बिखर गए हैं उन्हें नमन है। जो राख बनकर वसुंधरा पर बिखर गए हैं उन्हें नमन है। सुगंध देकर जो फूल हमसे बिछड़ गए हैं उन्हें नमन है। सुगंध देकर चले थे घर से तिरंगे की शान में जान देने का वादा करके। चले थे घर से तिरंगे की शान में जान देने का वादा करके। तिरंगे झंडे में ही लिपट कर जो घर गए हैं उन्हें नमन है। तिरंगे झंडे चले थे घर से तिरंगे की शान में जान देने का वादा करके। तिरंगे झंडे में ही लिपट कर जो घर गए हैं उन्हें नमन है। तिरंगे झंडे। और एक पल लगता है और जो व्यक्ति होता है वो नहीं होता। कि अभी अभी थे परंतु पल में जो खो गए हैं उन्हें नमन है। एक कल्पना है, एक सैनिक जब लड़ता है तो देश के लिए लड़ता है, सीमा से इधर लड़ता है, लेकिन जब वो रहता नहीं है, शरीर उसका रहता नहीं है, मुझे लगता है वो पूरे ब्रह्मांड का हो जाता है, तो सीमा मुक्त हो जाती है, वो सीमाहीन हो जाती है। कि अभी अभी थे परंतु पल में जो खो गए हैं उन्हें नमन है। अखंड भारत वसुंधरा के जो हो गए हैं उन्हें नमन है। अखंड भारत सुहाग पत्नी के आंखें मां की किसी बहन के रक्षा बंधन। सुहाग पत्नी के आंखें मां की किसी बहन के रक्षा बंधन। स्वदेश रक्षा में सरहदों पे जो सो गए उन्हें नमन है। स्वदेश रक्षा सुहाग पत्नी के आंखें मां की किसी बहन के रक्षा बंधन। स्वदेश रक्षा में सरहदों पे जो सो गए उन्हें नमन है। स्वदेश रक्षा। और एक संकल्प है इन समापन पंक्तियों में कि वतन की हस्ती रहे सलामत, स्वयं की हस्ती मिटा गए हैं। वतन की हस्ती रहे सलामत, स्वयं की हस्ती मिटा गए हैं। नमन उन्हें जो नमन उन्हें है। स्वदेश खातिर जो जान अपनी लुटा गए हैं नमन उन्हें है। कसम उठानी है आज हमको स्वदेश रक्षा में एक होकर। कसम उठानी है आज हमको स्वदेश रक्षा में एक होकर। ओ देश वालों जलाए रखना
मशाल वो जो थमा गए हैं। कसम उठानी है आज हमको स्वदेश रक्षा में एक होकर। ओ देश वालों जलाए रखना मशाल वो जो थमा गए हैं। ओ देश वालों। देशभक्ति पूरी रचना के बाद आने वाले कवि को आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों से। मैंने पूछा झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैरों अंगारों पर कैसे तलते जाते थे। वे बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है, जब हाथ तिरंगा होता है। आँख के मोती शबनम बनकर, आँख के मोती शबनम बनकर आंचल पर बरबस बचे, भीग गई सारी दुनिया जब तुम कंधे चढ़कर निकलेगा। सुनसान था जंगल मौन थी कोयल, तब बादल मन के बरसे, भीग गई सारी दुनिया जब तुम कंधे चढ़कर निकले घर से। मान भी जाऊं तेरी बातें, ये आस नहीं है दिल से, और कोने कोने मरहम भीगा, कोने कोने मरहम भीगा जब तुम चढ़कर कंधे, तुम निकले घर से कंधा चढ़कर। बाप के लिए सबसे बड़ी वेदना होती है और सबसे भारी वजन यदि की दुनिया में है तो बेटे की अर्थी पिता के कंधे पर होती है। ये बड़ी वेदना होती है कि हर व्यक्ति की एक तपस्या होती है कि उनके अंतिम यात्रा में उसके बेटा कंधा दे, पर ऐसे दुखद क्षण भी आ जाते हैं जब पिता को बेटे को कंधा देने का अवसर आ जाता है। और मैं इस अवसर पर डॉक्टर रामनिवास मानव साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ऐसे दुखद वेला को वेदना में आंसू में नहीं आने दिया। आपने शब्दों में पिरो करके एक साहित्य की सागर में एक बहुत सुंदर वातावरण तैयार किया है। आने वाले समय में ये पीढ़ियां याद रखेंगी कि अंतिम विदाई पुत्र को कैसे दी जाती है और उनके जो सपने अधूरे हैं, डॉक्टर मनोमुक्त मानव के जो सपने थे उनके सपनों आपने बेटे के रूप में करवाना चाह रहे थे। आज उस कमान को अपने हाथों में लेकर के उस साधना को आप आगे बढ़ा रहे हैं और ये सौभाग्य हमें भी मिला है। इस अवसर पर मैं थोड़ी सी कविता का विधा चेंज करना चाहूंगा। मैं मंच से इजाजत चाहूंगा। आज हमारे घरों से संस्कार गायब हो रहे, ये भी चिंता का विषय है। मैं पत्रकार हूं, इसलिए सामाजिक दशा दिशा पर चिंतन करना और समाज जब गर्दिश की ओर बढ़ जाए तो एक कलमकार का दायित्व बनता है कि अपनी कलम की नोक को लेकर के 0.5 पावर को लेकर के समाज को गर्दिश में जाने से बचाने के लिए कुछ काम करे। तभी एक साहित्यकार, एक लेखक और कवि, एक पत्रिका दायित्व बनता है। मैं आपके उस बचपन को, उस जीवन की साधना की ओर बढ़ना चाहूंगा जब आपने बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और मेरे से बड़ी उम्र के सब लोग बैठे हैं। मैं कविता की क्षणिक भूमिका के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घरों से जो वातावरण था उसमें योग था, पर योग चला गया और रोग का आविर्भाव हुआ है। उस पर मेरी कविता है। पणिहारी पण पे जाके हिचकड़ियां पानी भरा करती, एक सिर पर दूजो कांख में दोगड़ मटकी लाया करती, पण माया वह जमाना तुरंत। पणिहारी पणगट पे जाकर ये हिचकड़ियां पानी भरा करती, एक सिर पर दूजो कांख में दोगड़ मटकी लाया करती, पण माया वह जमाना तुरंत। घसियारी घास खोदन खातिर डोला डोला ढूला करती और मूंग मोट की फलियां सूड़ सूड़ के झोली पर लाया करती, पण माया
वह जमाना तो लग गया। अब बच्चों को यदि कोई खिलाने खाने की चीज दे देते तो बाजार से कॉफियां ला जाती है। घसियारी घास खोदल खातिर डोला डोला ढोला करती और मूंग मोट की फलियां भर भर के झोली भर भर लाया करती। पण भाया वह जमाना तो लग गया। भाण भाईली स्वारा पहली खेतड़ला में जाया करती। भाण भाईली स्वारा पहली खेतड़ला में जाया करती और मणको बरोटो सिर पर धर के मचड़ मचड़ के लाया करती। पण भाया वह जमाना तो लग गया। कुंडा में लोटी को मार लसर को जमरमण दाल गया करती। कुंडा में लोटी को मार लसर को जमरमण दाल गया करती। जारा को पानी और आरा की आग में वह इसी स्वाद दाल बना करती। पण भाया वह जमाना तो गरसिंडा का मोटा मोटा अंगारा पर, गरसिंडा का मोटा मोटा अंगारा पर वह बाजरा की रोटी वह इसी आखिरी रोटी से क्या करती और भर के लोंदो लोड़ी को वह रोटी पर दर दर खाया करती। पण भाया वह जमाना तो लग गया। बर्यो बिलोणो छाछ दही को, बर्यो बिलोणो छाछ दही को जय मरमण दूध बिलोया करती और जगर मगर झटपट जाच वह इसी लोणी की आया करती। पण भाया वह जमाना तो लग गया। भाया वह जमाना तो लग गया। आज योग इसीलिए था क्योंकि सुबह उठ से लेकर के सोने तक पूरे योगी की क्रियाएं घर गृहस्थी के कामों में थी तो गायब हो गया। इसीलिए लोगों का आविर्भाव हो गया। आप लोगों ने मुझे बुलाकर मान सम्मान दिया और इस अवसर पर थोड़ा सा विधा को मैंने चेंज करने का प्रयास किया क्योंकि इस अवसर पर हमें चिंतन करना था। धन्यवाद। तो नरेश कुमार जी के बाद काव्य पाठ के लिए आ रहे हैं डॉक्टर पीएल सामंत जी। कई योनियों को पार कर जन्म लेता है आदमी, कुछ भी साथ नहीं लाता, बहुत कुछ देता है आदमी, पर छोटी सी उम्र में छोड़कर कई उम्मीदों को चला जाता है। वो डॉक्टर मनोमुक्त मानव बन जाता है। आज एक शब्द नहीं आया इनके बारे में, मैं तो से सोच रहा था कि कोई कुछ बोलेगा। कोई भी चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे पुलिस का सिपाही हो, चाहे सैनिक हो, कोई अफसर हो, कौन ड्यूटी में चला जाता है तो उसको शहीद ही माना जाता है। आज के बाद इनको शहीद का दर्जा दे रहा हूँ। आप मेरे मन में आप तो मैं चाहता हूँ कि इनको शहीद ही माने और आज मेरी रचना इनके ऊपर है, इनके ऊपर है कि डटा रहा वो सीमा पर कभी गीत खुशी के गा न सका। डटा रहा वो सीमा पर कभी गीत खुशी के गा न सका। बेटी ने खिलौने मंगवाए बाजार कभी वो जा न सका। शहीद हो गया सीमा पर लौट के घर वो आ न सका, लौट के घर वो आ न सका। और घर पर अबोध बच्ची चारों तरफ दिए जले देखती है और घर में अंधेरा देखती है तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ के प्रश्न करती है, भूली गई अब आई दिवाली, पापा क्यों नहीं आए ओ मम्मी, पापा क्यों नहीं आए। सबके घरों में बनी मिठाई तूने दिए तक न जलाए, पापा क्यों नहीं आए। होली गई अब आई दिवाली, पापा क्यों नहीं आए। बोल रहे थे जब मैं आऊं, बोल तेरे लिए क्या क्या लाऊं। मैंने हाथ में कलम थमा दी, एक लंबी सी लिस्ट बना दी मैंने, अनेक नाम लिखवाए, पापा क्यों नहीं आए। होली गई अब आई दिवाली, पापा क्यों नहीं आए। चिंटू मिंटू खेल रहे
रहे सब, मेरी तरफ यूं देख रहे सब। काश मेरे भी खिलौने होते, मैं आगे आगे वो पीछे होते। मैंने ढेरों खिलौने मंगवाए, पापा क्यों नहीं लाए। होली गई अब आई दिवाली, पापा क्यों नहीं आए। वो वीराना बोलती नहीं है तो पल्लू पुटे झटका देती है और क्या कहती है, तो पीसा दे क्यों बैठी हो, तो पीसा दे क्यों बैठी हो। मम्मी मुझसे क्यों रूठी हो, तू न बोले तो मैं भी न बोलूं, तू न बोले तो मैं भी न बोलूं। तूने तूने आंसू क्यों ढलकाए, मम्मी आंसू क्यों ढलकाए। पापा क्यों नहीं आए। होली गई अब आई दिवाली, पापा क्यों नहीं आए। वो वीरांगना अपनी बच्ची को सीने से लगा क्या कहती है, भूल गई सीमा पर जाके, भूल गई सीमा पर जाके। काश वहाँ से लौट के आते, देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए वो लड़ते लड़ते। इसलिए वो घर नहीं आए, वो लौट के घर नहीं आए। मम्मी पापा क्यों नहीं आए, वो लौट के घर नहीं आए। मैं कहता हूँ कि जब जब पुण्य दिवस आता है, जब जब पुण्य दिवस आता है, आता याद तुम्हारा मुखड़ा। जब जब पुण्य दिवस आता है, आता याद तुम्हारा मुखड़ा। तुम थे तो जीवन जीवन था, तुम थे तो जीवन जीवन था। बिना तुम्हारे दर्द धनेरा, तुम थे दीपक तुम थे चंदा, तुम बिन जीवन सिर्फ अंधेरा। तुम थे मेरे दिल की, तुम थे मेरे दिल की धड़कन, तुम थे मेरे दिल का टुकड़ा। जब जब पुण्य दिवस आता है, आता याद तुम्हारा मुखड़ा। और चार पंक्तियां कहूं, तुम तो ऐसे गए कि जैसे पेड़ों से पत्ते झड़ जाएं। तुम तो ऐसे गए कि जैसे पेड़ों से पत्ते झड़ जाएं। तुम तो ऐसे उड़े कि जैसे पंछी उड़े लौट ना पाएं। ईश्वर के घर तक ले जाए, तुमने ऐसे पथ को पकड़ा। जब जब पुण्य दिवस आता है, आता याद तुम्हारा मुखड़ा। और इसी में एक गीत में प्रस्तुत करना चाहूँगा। जीवन एक तंदूर, जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। श्रम की भट्टी में तपने को, श्रम की भट्टी में तपने को हर मानव मजबूर। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। देखें कि भूख प्यास के दो बाटों बिच
गेहूं सा पिसता है। भूख प्यास के दो बाटों बिच गेहूं सा पिसता है। किसी शांति की चाहत में फिर आटे सा गूंथता है। लोई सा बिलता है, बिलकर रोटी सा पकता है। लोई सा बिलता है, बिलकर रोटी सा पकता सिकता है। खाली तक जाने की खातिर ऐसे से बिकता है। पापी पेटों के भरने हित, पापी पेटों के भरने हित बनता है मजदूर। जीवन एक तंदूर, यारो जीवन एक तंदूर। नन्हा पौधा एक गगन को छूने को बढ़ता है। नन्हा पौधा एक गगन को छूने को बढ़ता है। लता गुल्म बन किसी पेड़ की डाली पर चढ़ता है। आरी से कट जाता है, कट कर ईंधन बनता है। आरी से कट जाता है, कट कर ईंधन बनता है। भट्टी में जलता है, ईंधन बनकर अंत समय में भट्टी में जलता है। जलकर बनता धुआं, धुआं बन जाता नभ में दूर। जीवन एक तंदूर, यारो जीवन एक तंदूर। इस अंतिम चरण है। जलने वाला कोठ काठ कोयला, जलने वाला काठ कोयला राख बना करता है। जलने वाला काठ कोयला राख बना करता है। जीवन भी तो जलते जलते खाक बना करता है। रोटी भी तो पचकर गलकर मिट्टी बन जाती है। दुनिया की हर एक वस्तु मिट्टी में मिल जाती है। राजा रंक सभी जन, राजा रंक सभी जन एक दिन बनकर उन्हें कपूर। जीवन एक तंदूर, जीवन एक तंदूर। जीवन एक तंदूर, यारो जीवन एक तंदूर।